ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 30 मार्च 2025। अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली जिसकी ओरिजिनल डेट है 30 नवंबर 2004। मुरली का सार, अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। साक्षात्कार मूर्त बनो। साक्षात्कार मूर्त बनो। अभी अपने चलन और चेहरे द्वारा ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाओ। साक्षात्कार मूर्त बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी हो नहीं सकता। कल्प कल्प के आप बच्चे ही इस भाग्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। याद है, अपना कल्प कल्प के अधिकार का भाग्य याद है। ये भाग्य सर्वश्रेष्ठ भाग्य क्यों है? क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है, जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है। उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। जिसका जन्म ही भाग्य विधाता द्वारा है, उससे श्रेष्ठ भाग्य और हो ही नहीं सकता। अपने भाग्य का नशा स्मृति में रहता है। अपने भाग्य की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। आप ब्राह्मणों के भाग्यवान जीवन में। हम इतना भाग्यवान अपने को समझते, अपने जीवन को भाग्यवान समझते। सबके मन में अपने भाग्य की लिस्ट स्मृति में आ गई। स्मृति में लाओ। आ गई स्मृति में। आपको अपना भाग्य दिखा। दिल क्या गीत गाती, वाह भाग्य विधाता और वाह मेरा भाग्य। ये गीत गाते हो, वाह मेरा भाग्य। इस श्रेष्ठ भाग्य की विशेषता यही है, एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। एक भगवान द्वारा 3 संबंध की प्राप्ति है। श्रेष्ठ भाग्य। एक द्वारा एक में 3 संबंध। जो जीवन में विशेष संबंध गाए हुए हैं,
बाप, शिक्षक, सतगुरु, किसी को भी एक द्वारा 3 विशेष संबंध और प्राप्ति नहीं है। आप फलक से कहते हो हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाप द्वारा सर्व खजानों की खान प्राप्त है और खजानों की लिस्ट भी स्मृति में आई। स्मृति में लाओ, क्या क्या खजाना बाप द्वारा मिल गया? मिल गया है या मिलना है? क्या कहेंगे? बालक सो मालिक है ही। शिक्षक द्वारा शिक्षा से श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हो गई। वैसे भी देखा जाए दुनिया में भी सबसे श्रेष्ठ पद राज्य पद कहा जाता है। तो आप तो डबल राजे बन गए, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में अनेक जन्म राज्य पद अधिकारी। तो आप तो डबल राजे बन गए हो। बन गए हो। पढ़ाई एक जन्म की, वह भी छोटा सा जन्म, और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है? बेफिक्र बादशाह बने हो? जो बेफिक्र है हाथ उठाओ। बेफिक्र, बेफिक्र, थोड़ा भी फिक्र नहीं है? थोड़ा भी फिक्र नहीं है? देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है? कोई ऐसे माया का खेल आ जाते सामने, बाबा कहते पपेट शो, कोई सामने आता है तो फिक्र होता है? माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है? नहीं होता है? थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। ये थोड़ी बहुत जो बातें आती है वे और ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। ये और ही जो भी थोड़ी बहुत बातें आती है ना, वो आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली है। अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ ये पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो। है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना? अभी मजबूत है या कभी कभी घबराते हो? ये कागज का शेर बनकर आते है, कागज का लेकिन शेर बन करके आते। अभी समय परमान अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ हम विजयी। चैलेंज करो प्रकृति को, समय को, माया को। आओ हम विजयी कर सकते ऐसे चैलेंज। यह छोटी सी बात है, समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो कि आओ हम विजयी हैं। विजयी की चैलेंज करो।
फिर ना बीच बीच में खांसी आ रही है, तो बाबा कहते आज बाजा थोड़ा खराब है, मिलना तो है ना। मेरे बाजा खराब है, फिर भी बाबा देखो बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा के पास दो ग्रुप बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। दोनों ग्रुप कहते हैं हम तैयार हैं। एक कौन सा ग्रुप है? ये समय, प्रकृति और माया। ये एक है, एक तरफ ये तीनों माना, ये एक ग्रुप है। समय, प्रकृति और माया, ये तीनों कहते हैं कि हम तैयार हैं। एक इनका ग्रुप है। माया समझ गई है अब हमारा राज्य जाने वाला है। समय, प्रकृति और माया, ये तीनों एक ग्रुप में है। ये कहते हैं हम तैयार हैं। और माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप है एडवांस पार्टी। दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। इतना फास्ट नहीं, 1 साल 6 महीने नहीं, 15 दिन में ही कोई प्रोग्राम की डेट फिक्स हो जाती है। इतना फास्ट। तो समाप्ति, संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वे बाप दादा से पूछते हैं। ये डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। हो सकती है कौन सी? समाप्ति और संपन्नता, बाप समान बनने की। ये डेट आपको फिक्स करनी है। डेट फिक्स हो सकती, हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। अब तीनों कौन? बाप दादा के सामने निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई, बाबा उनसे पूछ रहे हैं। डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? कहा ड्रामा में फिक्स है। बाबा ने कहा ड्रामा में तो फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है या नहीं? वे क्या बताओ? होनी है, अचानक होगा। अच्छा, डेट फिक्स नहीं होगी, होगी। पहली लाइन वाले बताओ, होगी? जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा। ड्रामा को प्रैक्टिकल लाने में मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ जो ये समझते हैं कि हाँ डेट हमें मन में तो फिक्स करनी पड़ेगी ना, अगर हमें प्रैक्टिकल लाना है तो। जो ये समझते हैं वह हाथ उठाना। कि आपके मन में आता है कि हमें किसी चीज को संपन्न करना है तो उसकी डेट यहां फिक्स करनी तो पड़ेगी ना मन में, या बिना डेट फिक्स करे आप संपन्न हो जाएंगे? अपने लिए कोई टारगेट तो रखेंगे ना कि 6 मास में मुझे यहाँ तक पहुंचना है, 1 मास या 3 महीने या 1 साल, कितना माना समय मेरे को वहां तक पहुंचना है, तो ये डेट आपने मन में फिक्स करनी पड़ेगी। ये जिन्हों को संकल्प आता है वे हाथ उठाना कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये नहीं उठा रहे हैं, माना कहीं ऐसे थे ना बीच में जैसे आपको क्लियर ही नहीं हुआ। अचानक होगी, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया तो उनसे बाबा पूछे, अच्छा अच्छा अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हो? पीछे वालों ने समझ लिया कि बाबा ने क्या कहा। अचानक होना है ये राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा कि मुझे खुद को तैयार करना है। उसके लिए तो आप अपनी डेट अपने मन में फिक्स तो करोगे।
बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। अगर आपने कोई लक्ष्य ही नहीं रखा अपने सामने कि मुझे इतने समय तक तो यहां तक तो पहुंच ही जाना चाहिए, नहीं तो फिर अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। ऐसे ही होता है ना। अब डेट फिक्स होती है, वरना तो लगे रहो अलबेलेपन में, कार्य चलता रहेगा चलता रहेगा। किसी भी कार्य की जब डेट फिक्स कर दी जाती है तो उस कार्य में तीव्रता आती है और सफलता भी मिलती है, वरना अलबेलापन आ जाता है। वो कर लेंगे, हो जाएगा, कर तो रहे ही हैं, चल भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, तो अलबेलापन आ जाता है। अगर डेट फिक्स कर दी तो फिर तीव्रता आती है और सफलता भी मिलती है। ऐसे ही है ना, अपने यज्ञ में हर कार्य की डेट फिक्स की जाती है कि इतने समय तक ये कार्य को संपन्न करना है। वो पहले से ही फिक्स कर दिया जाता है, तो उस कार्य को तीव्रता से करने का उमंग उत्साह और आने लगता है। तो अब आप बताओ, आपने अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने की डेट अपने आप में फिक्स की है? इसलिए बाबा ने कहा, आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है ये संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं? ड्रामा में आप ही हो जाएगा? क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ। तो बाबा ने कहा प्रेम बहन जी से, माना जो देहरादून में रहते, उनसे कहा प्रेम सुनाओ उनकी तरफ। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। फिर बाबा ने जयंती बहन की तरफ देखा, जयंती बोलो। करना पड़ेगा। वे कब होगी? अंत में होगी, जब समय आ जाएगा। समय संपन्न बनाएगा या आप समय को समीप लाएंगे? जब टाइम आएगा चलो कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, या आप समय को समीप लाएंगे? बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। चलन और चेहरे से दिखाई दे। ज्ञान है आपकी स्मृति में, आपको नशा भी रहता है जब ज्ञान सुनाते हो, और आपको निश्चय भी है, परंतु चलन और चेहरे में यही नशा, यही निश्चय, यही ज्ञान दिखाई देना चाहिए। चलन और चेहरे, बुद्धि में याद सब रहता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, बुद्धि में याद सब रहता है, स्मृति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। याद है, स्मृति में भी है, लेकिन अब वो स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एजुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है? बताओ, कोई एजुकेटेड है, कोई बड़ी पोजीशन वाला है, तो क्या उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि ये कुछ है? दिखाई देता है ना। उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है कि हाँ ये एजुकेटेड है, हाँ ये माना थोड़ा उच्च लेवल के हैं। दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? चलन से दिखाई देता है ना। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है, स्वराज्य तो अभी भी है ना, प्राप्तियां भी सब हैं, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वे अभी एडिशन चाहिए। क्लियर हो गया? अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा ये अनुभव होना है, चाहिए नहीं, होना है कि ये हमारे इष्ट देव हैं, इष्ट देवियां हैं, ये हमारे हैं।
जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना। चलन में, चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को ये होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। तो होमवर्क है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे। तो ये कम से कम 108 माला के मोती जो हैं उनमें तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते हैं। 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो कि 108 में चलन दिखाए, चेहरा बताए, ये प्रत्यक्ष हो। ये होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। हो सकता है। अच्छा, कितना समय चाहिए? ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे, हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। ये ज्ञान ही ऐसा है। इसमें ये नहीं है कि आप लास्ट में आए हो तो आप पीछे ही रहोगे। आप लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो। ये भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। क्योंकि ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट है। तो स्पष्ट ज्ञान से आप तो ज्यादा आगे जा सकते हो। तो ये सोचना कि मैं बहुत देरी से आया हूं, ये वाला पॉइंट यहां सेट ही नहीं होता। देरी से आए हो तो और क्लैरिटी में आए हो ना। सब कुछ तो क्लीन और क्लियर है, तो फास्ट जाने में क्या दिक्कत है? टाइम की सीमा यहां पे नहीं है। अगर जो बात आपको तुरंत समझ में आ गई तो उसे अप्लाई करने में कितनी देर लगेगी? इसीलिए बाप दादा ये भी चैलेंज कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का रखो, करना ही है, होना ही है। क्या? ब्रह्मा बाप समान चलन और चेहरे में प्रत्यक्ष दिखाई देना। क्योंकि सुनते तो रहते हैं, तो जो सुना है उसे स्वरूप में क्यों नहीं ला सकते? डबल फॉरेनर्स हाथ उठा, तो डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है। बाप दादा नाम नहीं सुनाएगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। ये है। माना बाबा चेहरा दिखाने लगेगा। ये है। हिम्मत है। नाम नहीं सुनाएगा, चेहरा दिखाएगा। ये है। हिम्मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है हिम्मत है? आप सोचो, किसी को बैठे बैठे बाबा ने चेहरा दिखा दिया, आपको तो नहीं पता। हम्म? तो ये जादुई जिसे कहते हैं ना करिश्मा, तो बाबा कर सकते। आप अपना पुरुषार्थ करो।
आप अपना पुरुषार्थ करो, उधर चेहरे दिख रहे हैं। तो कुछ भी सेकंड में भी हो सकता है ना, तो आप अपना पुरुषार्थ करो। ना कि ये सोचने का कि हम कैसे प्रत्यक्ष होंगे, बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसमें ज्यादा देरी नहीं है। देरी है यहाँ बनने की, स्वरूप में लाने की। हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। हिम्मत है तो। पीछे वाले भी उठा रहे हैं, वो भी उठा सकते हैं। माना अब यहाँ ये बात नहीं रही कि जो पीछे आए हैं, रही, क्योंकि सब कुछ क्लीन और क्लियर है। तो पीछे वाले भी उठा सकते हैं, जो ओटे सोच। पूरी क्लास है। अब इस क्लास में वो कौन है, चाहे वो आगे बैठे, चाहे पीछे बैठे, चाहे कहीं भी बैठे, चाहे पीछे आए, चाहे वो आगे आए, लेकिन यहां पर करने की बात है। तो जो ओटे सोच। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है, वे रिजल्ट देखने के लिए 6 मास दे रहे हैं। 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है? क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए, रचता को तेज होना चाहिए, क्योंकि समय तो आपकी रचना है ना। आप रचता हो, आपको तेज होना चाहिए। अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो। अभी चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो है ना, हम ही तो है ना, और कौन होगा। बाप दादा उनके जवाब सुनकर क्या खुश होते हैं। लेकिन अब लोग माना आत्माएं जो है ना, वे कुछ देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। सिर्फ ब्रह्मा बाबा से नहीं, दादियों से, सबसे साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो क्या सुना? अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, अपने स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो, इसीलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आए हैं उन्हों को हर एक को नाम सहित पदम गुना मुबारक दे रहे हैं, साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं। सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले उठो। बहुत अच्छा, ये भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुना कमाई जमा हो जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं, क्योंकि यहां एक तो महारथियों का संग है, संग का रंग सहज लग जाता है, लग सकता है ना। अटेंशन है तो ये जो 8-10 दिन मिलते हैं ना,
इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का और बड़े से बड़े परिवार के नशे में खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो कि तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। ये तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, होशियार है ना, अच्छा है। अच्छी संख्या में भी आए हो और सेवा भी खुली दिल से मिली है, आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। तो आज ना दो विंग आए हुए हैं, है ना, बाप दादा से। एक तो ग्राम विकास विंग है और एक महिला विंग मीटिंग के लिए आए हुए हैं। महिला विंग वाले उठो, इसमें मेजोरिटी टीचर्स हैं क्या? अब टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा और सेवा के पहले मेवा, संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया है, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया? तो जो भी, चाहे महिलाओं का चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण व शक्ति का बीड़ा उठाए। तो हम ये ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। ऐसे हर वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करें और आप उसकी आपस में, जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, ये भी चेक करते रहो। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाना, करके दिखाओ, ठीक है ना। हर एक विंग को कुछ ना कुछ अपना प्लान बनाना है और समय फिक्स करें कि इतने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना, चलन और चित्र पर आवे, वे आ जाएगा। तो ये प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, वैसे ये करके देना, ठीक है ना, करके देना, अच्छा है। छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है। क्या समझती हो टीचर्स, कर सकते हैं? कर सकते हैं तो प्लान बनाना। अच्छा, मुबारक हो सेवा की। ग्राम विकास विंग वाले उठो। अभी तक ग्राम विकास वालों ने कितने गांव परिवर्तन किया है, कितने गांव में किया है? तो बताया बाबा, 7 गांव में किया है, एक गांव में 75% तक काम हुआ है। इस मीटिंग में भी प्रोग्राम बनाया है, समय की पुकार स्वच्छ स्वर्णिम ग्राम भारत। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गांव गांव को व्यसन मुक्त और स्वच्छ बनाने की सेवा करेंगे। तो बाबा के सामने ये प्लान बताया, अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। इसकी टोटल रिजल्ट जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है? बाबा ने पूछा। तो फिर उन्होंने बताया अभी नहीं भेजी है। तो बाबा कहते भेजनी चाहिए, क्योंकि ये जो गांव गांव में प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये तो गवर्नमेंट का ही काम है, लेकिन आप सहयोगी बन रहे हो तो रिजल्ट देख करके अच्छा मानेंगे। एक ऐसा बुलेटिन तैयार करो जिससे गवर्नमेंट के सभी मुख्य लोगों को वह बुलेटिन जाए, किताब नहीं, मैगजीन नहीं, शॉर्ट में टोटल रिजल्ट सब तरफ की भेजनी चाहिए। अच्छा है, मुबारक हो। अच्छा, फिर बीच बीच में खांसी आ रही थी, तो बाबा कहते आज बाजा शांति चाहता है। अच्छा, बाप दादा के पास चारों ओर के सेवा की रिजल्ट भी आती रहती है, और विशेष आजकल कोई भी कोना रह नहीं जाए, सबको संदेश मिल जाए। ये प्लान जो प्रैक्टिकल में कर रहे हैं उसकी रिजल्ट भी अच्छी है।
बाप दादा के पास डबल विदेशी बच्चों के समाचार मिले हैं, और जिन्होंने भी मेगा प्रोग्राम माना भारत में चल रहे थे किए हैं, उन्हों का समाचार भी सब मिला है। चारों ओर सेवा की रिजल्ट सफलतापूर्वक निकली है। तो बच्चों ने जैसे सेवा में संदेश देने के रिजल्ट में सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही वाणी द्वारा, संपर्क द्वारा और साथ साथ अपने चेहरे द्वारा साक्षात्कार फरिश्ते रूप का कराते चलो। ये करो। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं वे हाथ उठाओ। बहुत अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो। अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अच्छा, चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को और अपने अपने स्थान पर देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख, अशांति, भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे सदा दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। आज का वरदान, नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी वह। नम्रता और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सेवाधारी वह। जहां बैलेंस होता है वहां कमाल दिखाई देती है। जब आप नम्रता और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस से किसी को भी बाप का परिचय देंगे तो कमाल दिखाई देगी। इसी रूप से बाप को प्रत्यक्ष करना है। आपके बोल स्पष्ट हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता और मधुरता भी हो, तो महानता और सत्यता भी हो, तब प्रत्यक्षता होगी। बोलते हुए बीच बीच में अनुभव कराते जाओ, जिससे लगन में मगन मूर्त अनुभव हो। ऐसे स्वरूप से सेवा करने वाले ही विशेष सेवाधारी है। आज का स्लोगन, समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। साधना अपना करे। साधन पर निर्भर आज बहुत सहजता से हो गए, पर साधना पर निर्भर कम है, इसलिए साधनों को ढूंढते हैं। जबकि साधनों को तो आपके तक पहुंचाई देती है, फिर भी हम साधन ढूंढते हैं साधना के लिए, इसीलिए विघ्न पड़ते हैं। तो साधन तो आधार नहीं है ना, आधार तो साधना है, और फिर ये आधार मिल ही जाते हैं समय पर हमें अगर साधन ना मिले
तो क्या साधना होगी या नहीं होगी, ये चेकिंग अपनी हर एक को जरूर करनी चाहिए। तो समय पर कोई भी साधन ना हो तो भी साधना में विघ्न ना पड़े। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कोई कोई समझते हैं शायद क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, इसकी बहुत जरूरत है। होता है ना, आज के समय में सबको यही लगता है कि क्रोध की बहुत जरूरत है अपनी बात रखने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। क्रोध बहुत जरूरी है, माने ये शस्त्र तो बहुत जरूरी है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। एक तो बुद्धि का विवेक ही खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है अगर क्रोध आता है तो क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। आपको क्रोध आता है तो आप किसी के भी सम्मुख होंगे, कहीं पर भी होंगे, शो कर देंगे। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत गलानी होती है। अगर आपने क्रोध किया तो सब यही बात करेंगे ना कि ये क्या सीखे हैं, कहाँ जाते हैं, क्या सीखा है इन्होंने। तो बाप के नाम की बहुत गलानी होती है। कहने वाले यही कहते हैं, देख लिया ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, देख लिया देख लिया। इसीलिए इसके अंश मात्र को भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। यह अंश मात्र भी नहीं चाहिए। कई बार समझते ना कि यार इसकी तो जरूरत है, वरना कोई सुनता ही नहीं है। तो इसका अंश मात्र भी समाप्त करना पड़ेगा, तब आपका व्यवहार सभ्यता पूर्वक होगा और फिर बाप प्रत्यक्ष होगा। ये क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है। कहीं ना कहीं हमने अपनी बुद्धि में कुछ चीजें बिठाई होती हैं, इसीलिए वो निकलती नहीं है जीवन से। अब आपने खान पान की परहेज कितनी आसानी से कर ली, क्यों? क्योंकि बिठा लिया ये अशुद्ध है। जो चीज अशुद्ध है उसका परहेज आपसे बड़ी चुटकियों में ही हो गया, आपने सुना और कर लिया। वहीं पर अगर मनसा के लिए आपको मेहनत करनी पड़े तो उसमें मेहनत लग रही होती है, क्योंकि आपको लगता है ये बड़ा कठिन है। वरना बाहरी रूप से परहेज करना आसान है, अंदर से परहेज करना मुश्किल क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहां बिठाया नहीं है कि ये जरूरी है, इसीलिए उसका बार बार यूज होने लगता है। इसलिए क्रोध भी बड़ा जरूरी लगता है, बिना क्रोध के कोई सुनता ही नहीं। क्रोध करेंगे तो कोई सुनेगा, पर कब तक सुनेगा अगर आप क्रोध करेंगे कोई, तो वो भी जान जाएगा इसका तो संस्कार ही यही है, इसका स्वभाव ही यही है। कोई अपने आप को एडजस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये समझें कि क्रोध करने से आपने उससे एडजस्ट कर लिया है। वो अपने संस्कारों को बदल रहा है। वो अगर क्रोध पर जीत पाए हुए बैठा है तो वो ज्यादा महान है, ना कि आप जिन्होंने क्रोध से किसी को दबाया है। तो महानता तो भगवान के रजिस्टर में लिखी जाएगी ना। इसलिए कई समझते हैं ना कि हम सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, तो फिर वो रजिस्टर में तो फिर भगवान के लिखा जाता है ना कि सहन करने वाला कैसा है। 10 बार सहन कर लिया, एक बार फट गए तो क्या सहन किया, बाबा भी यही कहते हैं। बाबा बनाना अपने समान चाहता है, बन हम किसी और के समान जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसे आधार मानते हैं, इसीलिए हमारे जीवन से ये क्रोध जाता नहीं है। वरना भेजना चाहें तो सेकंड की बात है, जो चीज गलत लगती है उसको तो छोड़ ही देते हो। कोई आपको कहे कि आप इसका सेवन करो, बीड़ी सिगरेट, इसका आप तो चिंतन में भी नहीं लाना चाहेंगे, अपना चेहरा भी नहीं लगाना चाहेंगे ऐसी चीजों पे। तो फिर क्रोध करके हम उस महाशत्रु को अपने घर में क्यों रखे हुए हैं? विचार करने की जरूरत। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तो हमारी चलन से ये चीज जाएगी ही नहीं, क्योंकि नेचुरल इतने समय से हम यूज टू हो चुके हैं ना उस चीज की, तो घड़ी घड़ी आ जाती है।
देह अभिमान आ जाता है, घड़ी घड़ी आ जाता है, बाबा को पसंद नहीं आता फिर भी हम ले आते हैं, इतना हम यूज्ड हो गए। चलो विचार करना, ठीक है जी, ओके। क्रोध अच्छा है, क्रोध अच्छा है, तो जब अच्छा ही नहीं है तो जाने दो ना भाई, क्या जरूरत है उसको पकड़ के रखने, कितनी देर तक क्रोध कर सकते। तो आप अपने आप में देखें कहाँ तक पहुंचे हम। तो इसको अंश मात्र भी समाप्त कर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। आप सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेंगे, आपको लगता है सामने वाला सभ्यता नहीं समझता, अरे बाप तो देख रहा है ना, आप बाप का कहना मानो, बस यही तो करना है। आपने किसी और के सामने थोड़ा कुछ शो करना है, आपने तो अपने बाप के आगे शो करना है, तो वो तो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। इसलिए सभ्यता पूर्वक व्यवहार करो। ओम शांति।